गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने देखा है आज का हर स्टूडेंट इंग्लिश से डरता है, तो इंग्लिश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा जिसे आपको देखकर अंग्रेजी बिल्कुल आसान लगने लगेगी। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वाक्य आते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इस टेंस की पहचान मैंने आपको पहले बता दी। इस टेंस के रूल्स है कुछ। इस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के बारे में अभी मैं आपको डिटेल्स ही बताने जा रहा हूं। पहला, इस टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं आदि वाक्य आते हैं, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या एग्जाम्पल? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। देखिए, इस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वाक्य आते हैं, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस में रहा हूं आ गया, इससे देखकर हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस टेंस के कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, पहला रूल है, इस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम या आर का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल दोस्तों, इस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ, इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद अपना सूत्र निर्माण चलेगा। सूत्र निर्माण मैं आपको प्रत्येक वीडियो में यह बताया है कि सूत्र निर्माण के लिए हमेशा हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है: कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। दोस्तों, अगर आपको सूत्र बनाना आ गया तो आप हिंदी से अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे प्रत्येक टेंस के बाद में आपको सूत्र निर्माण की प्रक्रिया बताता हूं। तो सूत्र निर्माण के लिए हमें मेरे 4 चीजों की आवश्यकता होती है: कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। और अगर ये 4 चीज सूत्र में ऐड नहीं की जाएगी तो आप इंग्लिश से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सूत्र निर्माण, सूत्र आपके सामने है। सबसे पहले इस टेंस के वाक्य को इंग्लिश में बदलने के लिए सब्जेक्ट लेंगे, फिर सहायक क्रिया इज, एम, आर लेंगे। इज, एम, आर हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो इज लेंगे, बहुवचन है तो आर लेंगे और आई है तो एम लेंगे। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसी प्रकार मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। जैसे, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से चेंज करेंगे हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला, और कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य, और इसमें क्रिया कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य पढ़ना है। सबसे पहले सूत्र के अनुसार हम सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट है इसमें
में, और मे को अंग्रेजी में आई। फिर सहायक क्रिया इज एम आर में से लेंगे। यदि सहायक क्रिया इज कब लेते हैं, जब कर्ता एक वचन है तो इज लेते हैं, बहुवचन हो तो आर, और आई हो तो एम लगाते हैं। तो यहाँ आई है इसलिए यहाँ पर एम लगा दिया। फिर क्रिया लेंगे, क्रिया क्या है, पढ़ना, और पढ़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं रीड, और रीड मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद सूत्र के अनुसार आईएनजी और लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है इसमें, अंग्रेजी पढ़ रहा है तो अंग्रेजी हो गया इंग्लिश। दोस्तों ये आपका सेंटेंस आपके सामने कंप्लीट है। ये आपके सामने अगला एग्जांपल पेश है। दोस्तों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। पक्षी, भाई उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी है, तो पक्षी सब्जेक्ट हो गया, आकाश में उड़ रहा है, कार्य क्या कर रहा है, उड़ने का कर रहा है। दोस्तों दो चीजें तो जानना आपको आवश्यक है कि कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, बाकी हम सूत्र के अनुसार इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले सूत्र के अनुसार क्या लेंगे, सब्जेक्ट कौन है, पक्षी, BIRB। अब दोस्तों पक्षी एक वचन या बहुवचन हमें ये देखना है, तो इसका पता हमें यहां से चलेगा, रहे मतलब बहुवचन है, इसलिए बर्ड की क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। बहुवचन है तो सहायक क्रिया इज एम आर में से लेना पड़ेगा, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लेते हैं, आर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर। फिर क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार मुख्य क्रिया आपको दे रखी है, वर्ब, उड़ना को बोलते हैं फ्लाई, FLY। फिर इसमें क्या कर देंगे, ING ऐड और कर देंगे, फ्लाइंग। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, मतलब आकाश के अंदर उड़ते हैं। तो आकाश में उड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन दे किसके लिए बताया था मैंने आपको, विश्व में एक ही वस्तु हो वहां दे का प्रयोग किया जाता है, तो इन द स्काई। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, वह है स्कूल जा रहा है। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब दोस्तों दूसरा है क्रिया क्या, इसमें जाना क्या हो गई, वर्ब, मुख्य क्रिया जिसे कहा जाता है। सूत्र के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह को अंग्रेजी में ही बोलते हैं क्योंकि वह पुल्लिंग है। सहायक क्रिया लेंगे इज एम आर में से एक लेंगे, कर्ता एक वचन है इसलिए हमने सहायक क्रिया लगा दी इज। फिर क्रिया लेंगे, क्रिया क्या है, जाना, और जाना को अंग्रेजी में गो, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जा रहा है, जाने का स्थान, स्कूल जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्कूल। वाक्य कंप्लीट। दोस्तों ये था अपना सिंपल, ये अपना कौन सा था, सिंपल। अब वाक्य को नकारात्मक बनाना है। वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया के बाद में नोट लगाते हैं। आपको हर एक वीडियो में यह बताया गया है कि वाक्य को नकारात्मक में बदलने के लिए नोट लगाना पड़ता है। बहुत आसान है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया इज। वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। तो नोट लगा दो, बाकी वाक्य को ऐसे कैसे उतार दो, गोइंग स्कूल। ये हो गया अपना नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको प्रत्येक वीडियो में बताया गया है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। फिर क्या करेंगे, कर्ता लेंगे। कर्ता क्या है, ही। फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पहले में किया था, पहले वाक्य में। बाकी जो बच गए उसको उतार दो। गोइंग कहां जाता है, स्कूल। ये अपना हो गया इंट्रोगेटिव। ये अपना इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया
इज लेंगे और उसके बाद में कर्ता लेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे। फिर गोइंग स्कूल, ये अपना हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। इसमें दोनों हो गए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये अपना इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में बदल दिया गया है। दोस्तों अब आपके सामने है हेल्पिंग ग्रुप। हेल्पिंग ग्रुप से प्रारंभ होने वाले वाक्य मैंने आपको यहाँ बताए थे। अब आपके सामने है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जिसमें WH वर्ड से वाक्य प्रारंभ होगा। दोस्तों हिंदी में ऐसे वाक्यों की मैंने आपको पहचान बताई थी, जिसमें पर्सनवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, और जिसमें पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है वो WH वर्ड से प्रारंभ होता है। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पर्सनवाचक वाक्य के बीच में आ रहा है। ये क्या है? ये प्रारंभ में न होकर वाक्य के बीच में आ रहा है। इसलिए सबसे पहले ये क्या, इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी क्या की अंग्रेजी व्हाट हो जाएगी। फिर पर्सनवाचक है इसलिए सहायक क्रिया लेंगे, तो सहायक क्रिया किसके अनुसार लेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। यू है तो यहाँ पर हो जाएगा आर, फिर यू। अब देखो दोस्तों करना को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? डू, और डू के साथ क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। ये वाक्य आपके लिए वाक्य यहाँ पर हो गया कंप्लीट। देखिए अब इसको पर्सनवाचक तो ये हो गया, और साथ में नकारात्मक भी बनाना है। तो नकारात्मक बनाने के लिए क्या काम करते हैं? WH वर्ड वैसे की वैसे लिख दो, सहायक क्रिया जो है वो उतार दो, इसके बाद में यू लिख दो। अब देखो मैंने बताया था वाक्य को पर्सनवाचक और नकारात्मक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? नोट लगाते हैं। तो नोट यहाँ लगा दो और ये हो जाएगा डूइंग। ये दोस्तों ये आपका पर्सनवाचक से नकारात्मक में, पर्सनवाचक और नकारात्मक दोनों में बदल दिया गया। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब है आपके सामने। इसके माध्यम से हम क्रिया की सही फॉर्म भरना आपको सिखाएंगे। जैसे वाक्य आ जाए, मान लो आई खालिस्तान, गो, फिर टू स्कूल, नाउ। ये वाक्य आपके सामने आ गया। तो आपके क्रिया की सही फॉर्म भर लिए इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब या नाउन है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब नाउन है। तो इसके आधार पे की क्रिया की सही रूप यहाँ आई दे रखा है, तो आई के साथ सही क्रिया क्या होती है? एम होती है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मुख्य क्रिया पर आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये गो और गो के कर देंगे एनजी। दोस्तों ये आपको मैंने एडवर्ब मतलब एडवर्ब की सहायता से मुख्य क्रिया की फॉर्म भरना आपको बताया। दोस्तों अगला एग्जांपल आपके सामने पेश है। ये देखो वाक्य दे रखा है आपको, सी ब्रैकेट में कुक दे रखा है, फूड एट दिस टाइम। देखो ये कुक क्रिया है, क्रिया की सही रूप हमें ब्रैकेट में भरना है। तो मैंने बताया था एडवर्ब के हिसाब से क्रिया की सही रूप भरेंगे। एट दिस टाइम दे रखा है, एट दिस टाइम किस टेंस की एडवर्ब है? आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब है। तो इसके अनुसार सी एक वचन है, एक वचन आएगा तो सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। और कुक मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो कुक के साथ क्या हो जाएगा? आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।